हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट फिजिक्स है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है, कंसीडर ए हाइड्रोजन एटम विथ वीके आरके एंड केके डिनोटिंग द वेलोसिटी ऑर्बिटल रेडियस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द kth ऑर्बिट respectively. The electron undergoes a transition from the nth orbit emitting radiation corresponding to the Lyman's range. Considering h to be the Planck constant and epsilon naught be the permittivity of the free space, the correct statement is R. अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी v के और जो रेडियस दे रखा है जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है r के, और उसे काइनेटिक एनर्जी k यानी kth ऑर्बिट में। तो ये हमको दे रखा है kth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इनकी वेलोसिटी और kth ऑर्बिट का रेडियस और उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है कि nth ऑर्बिट से किस इस प्रकार से हो रहा है कि लाइमन सीरीज जो है हेमिट हो रही। तो लाइमन जो है सीरीज के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन मिलता है वो कब हायर एनर्जी ऑर्बिट से जब कहाँ आता है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। तो ये है। तो फिर हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन बताने हैं सही है या गलत है। चलिए चेक करते हैं एक एक करके। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। देखिए, काइनेटिक एनर्जी के kth ऑर्बिट में के इक्वल टू हाफ एम वी के स्क्वायर, ये हो गया। और जो जो बोहर्स जो हाइपोथेसिस है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है kth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कितना एम वी आर के, ये किसके बराबर होता है, k इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो यहां पर जो है वी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी के एम वी के की वैल्यू, वी के तो चाहिए ना हमें, एम नहीं चाहिए। एम वी के की वैल्यू कितनी जाएगी, के एच अपॉन 2 पाई आर के। अब वो एन से फर्स्ट में आ रहा है तो यहाँ के की जगह एन रख देते हैं। तो एम वी एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आर एन। तो के एन कितना हो जाएगा, हाफ एम वी एन स्क्वायर, वी एन इंटू वी एन लिख सकते हैं इसको। तो हाफ एम वी एन की जगह ये रख देते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई आर एन इंटू वी एन। तो कितना हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई बचा क्या, एन वी एन अपॉन आर एन। अब वो कहां से आ रहा है, nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, 4 पाई वी वन अपॉन आर वन। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं के एन माइनस के वन। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, नोट कर दो। तो क्या हो जाएगा, के एन कितना है, एच अपॉन 4 पाई एन वी एन अपॉन आर एन माइनस एच अपॉन 4 पाई वी वन अपॉन आर वन हो जाएगा। तो कांस्टेंट एच अपॉन 4 पाई बाहर ले लीजिए, जो बाकी बचा एन वी वन अपॉन आर एन माइनस वी वन अपॉन आर एन, ये आ गया। तो पहला ऑप्शन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई एन वी एन अपॉन आर एन, एन वी एन माइनस। तो ये ऑप्शन सही है। अब देखिए इसका, देखिए चौथा ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड है। चेंज इन टोटल एनर्जी कितना हो जाता है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव हो जाता है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो इसी के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये भी इतना ही रहेगा, आर वन, ये हो गया, ये है। तो इसको माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसका नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस कर दिया। इसका जो है ई एन माइनस के एन इक्वल टू के वन माइनस के एन होता है, का मॉड हो जाएगा, तो ये लिख दिया। देखिए वी वन अपॉन आर वन माइनस एन वी वन अपॉन आर एन है, परंतु यहाँ एच अपॉन 2 पाई है, यहाँ एच अपॉन 4 पाई है।
तो इसका मतलब ये ऑप्शन गया, 2 ऑप्शन तो हमको मिल गए एक ही से। अब सेकंड ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी लीनियर मोमेंटम होता है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अगर नहीं देखिए k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर रख दीजिए, तो p की जगह एम बी रख दीजिए, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू p आ जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो h अपॉन अंडर रूट 2m k। देखिए ऑप्शन में क्या है, k के टर्म्स में तो आ रहा है, परंतु यहाँ पर जो है h और m नहीं आ रहे हैं, तो h और m हटाने हैं, तो h की वैल्यू m के टर्म्स में हमको लानी है। तो कैसे लाते हैं, देखिए आपको जो डी ब्रॉगली बोहर से एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन एटम में आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन याद होगा, अगर याद नहीं, मुझे तो याद नहीं है, हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो होता क्या है, देखो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, एम वी एन तो ऑर्बिट में वी एन नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे लिख दे रहे हैं, चलो वी एन लिख ही देते हैं, आर एन एम वी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये होता है एक कंडीशन। दूसरी जो है एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ये हो गया। अब देखिए यहां से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी एन, के एन वी एन स्क्वायर होती है, तो मुझे वी एन की वैल्यू चाहिए आर एन से इंडिपेंडेंट। तो क्या करिए, इसमें से आर एन एलिमिनेट कर दीजिए दोनों में से, तो आर एन की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, आर एन ले जाइए, एम बी एन स्क्वायर सीधे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर, एक आर एन कट जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ऐसा करते हैं कि वी एन भी यहाँ ले लेते हैं, वी एन इंटू आर एन सीधे आ जाएगा। देखिए मैंने एक वी एन भी यहाँ से ले लिया, तो वी एन इंटू आर एन हो गया, एम वी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई एम, इसकी वैल्यू रख दी, तो ये आ गया। अब यहां से देखिए ये कितना बनेगा, एम ऊपर चला जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी एन कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, देखिए एम से एम कैंसिल हो गया था, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या कि 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट बचा, 2 पाई भी कैंसिल हो गया, एम भी कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी के एन कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू यहां रख दीजिए, हाफ एम वी एन स्क्वायर मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई टू द पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो के एन कितना आ गया हमारे पास, के एन इक्वल टू एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये के एन काइनेटिक एनर्जी के एन इतनी आ गई हमारे पास। अब यहां से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर एच अपॉन रूट एम पूरा ही निकाल देते हैं, एच स्क्वायर अपॉन एम, एच स्क्वायर आता है एम में अनरूट ले लिया, एच अपॉन रूट एम आ गया, इक्वल टू एच स्क्वायर एम ई स्क्वायर अनरूट ले रखा हमने, ई स्क्वायर अपॉन इसका 2√2 8 का अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट एन इंटू रूट के एन। अब यहां रख दीजिए इसकी वैल्यू,
तो लैम्डा एन कितना हो जाएगा, एच अपॉन रूट टू के, एच अपॉन रूट एम की वैल्यू तो रख रहे हैं यहाँ पर, इसको ऐसे भी लिख लो। देखो यहाँ बचा क्या उसके अलावा, एच अपॉन रूट एम अलग कर दिया, वन अपॉन रूट के टू के बच गया, टू के एन हो जाएगा, ये एन के लिए निकालना है, रूट टू के एन ये बच गया, रूट टू के एन ये अलग हो गया, एच अपॉन रूट एम बाकी ये रख दो, एच अपॉन रूट एम के टू रूट टू एप्सिलॉन नॉट एन रूट के एन। अब तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो गया, nth ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग लैम्डा एन इक्वल टू, देखिए ई स्क्वायर रूट टू हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, एप्सिलॉन नॉट एन रूट के एन हो गया, इतना आ गया। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। या तो ये एक्सप्रेशन पहले से आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो ऐसे निकल जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्स। आप देखो कितना चेंज है, nth ऑर्बिट में यह है तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना लैम्डा 1 हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1। अब मैग्नीट्यूड निकालना है लैम्डा, कहाँ लिखो, यहां लिख देता हूं, लैम्डा एन माइनस लैम्डा 1, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इक्वल टू क्या होगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई, कहां से आ गया पाई नहीं, ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एन के एन माइनस 1 अपॉन के 1, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब देखो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन के एन माइनस 1 अपॉन के 1, तो एन नहीं है यहाँ, एन मिसिंग है, तो इसका मतलब ये गलत, ये सही था हमारा, ये गलत था, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड वाले को चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड दिस। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा, हमने kn के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, हमको rn के टर्म्स में चाहिए ना, चलिए हम निकालते हैं rn के टर्म्स में, यहां से आ जाएगा, देखिए इसको मिटा लेते हैं, ये गलत हो गया। देखिए यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, kn इक्वल टू हाफ mvn स्क्वायर, rn से rn कैंसिल हो गया था, e स्क्वायर अपॉन 8 हाफ का रखा है तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट rn, क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये हो गया, अब के en कितना हो जाएगा, इतना ही, मैग्नीट्यूड इतना ही होता है, नेगेटिव का हो जाता है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट rn। अब en माइनस an E1 ये निकालना है हमको, तो माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट rn, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। अब यहां से ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन rn हो गया। अब ये इसका मैग्नीट्यूड h न्यू, फ्रीक्वेंसी ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r, न्यू फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब देखो क्या है फ्रीक्वेंसी, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h सही है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r, ये हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, सी। तो यानी ए और सी जो है इसके आंसर हो जाएगा।